क्या दोस्तों आप सुबह जब उठते हैं आपके शरीर में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपको सुबह उठने में आलस लगती है या आप दोस्तों जब सुबह दौड़ लगाते हैं आपका शरीर जल्दी से थक जाता है यानी सांस फूलने लगती है या आपको कमजोरी मालूम देती है या अंदर से आपको ऐसा लगता है हमारा शरीर खोखला हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए है। आज के वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे आप अपना करके अपने शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बना सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। आपको कोई दवा नहीं लेना है, आप घर पे रह करके सेफली तौर से इन चीज़ों का प्रयोग करके दोस्तों अपने शरीर की सारी कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपकी शरीर अंदर से ताकत से भर जाएगी, आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। और दोस्तों जब हमारा शरीर ताकतवर होता है, हमारे शरीर में शक्तियाँ होती हैं तो हमें बीमारी टच नहीं कर सकती हैं। और दोस्तों ये जो चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं, ये चीज़ें अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, खून की कमी, शारीरिक कमजोरी या आपको दोस्तों और कोई बीमारी है जैसे थायराइड, प्रोस्टेट से संबंधित कोई भी बीमारी है या पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, हर एक बीमारी को ठीक करने में भी ये मदद करेगा। अगर इन चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर शक्तिशाली होगा और आपका शरीर अपनी सारी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा। दोस्तों वो चीज़ें कौन सी हैं, आपको कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से हम ये बता दें, ये जो चीज़ें हम बताने वाले इन सभी चीज़ों में प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन चीज़ों का आपको कैसे और कब प्रयोग करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पाँव करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे करना है, उसके अलग ही बेनिफिट्स है। मॉर्निंग वॉक के बाद 2 योगा करना है, पहला अनुलोम विलोम, दूसरा कपालभाति। अनुलोम विलोम आपको आधे घंटे, कपालभाति 10 से 15 मिनट करना है। इससे आपकी शरीर एनर्जेटिक बनी रहेगी और अपनी बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। अब जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे तब यहाँ से शुरू होती है आपकी प्रक्रिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस और जौ लेना है 2 चम्मच जौ। ये चारों चीज़ें, ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इसे दोस्तों अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ के इसे चबा चबा के इसे खाना है। इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं। 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। 3 घंटे तक ये आपको डाइजेस्ट होगा, पच जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं सर्वगुण संपन्न है, सभी तरह के प्रोटीन से, विटामिन से भरपूर हैं, आपके शरीर को अंदर से स्ट्रांग और मजबूत बना देगी। इसे रोज करना है। अब दोस्तों इसमें कुछ सावधानी बरतना है। जैसे जब आप बादाम खरीदिएगा, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको लेना है मीठी बादाम। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं, तो रोज सुबह आपको इसे करना है। अब दिन भर में दोस्तों आपको मौसम के हिसाब से, जब मौसम हो उस समय आपको क्या करना है, आंवला लेना है। 2 से 3 पीस दिन में एक बार आंवला आपको खाना, चाहे जब ऐसे चबा चबा के आप खा सकते हैं या इसकी चटनी बना के नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। तो 2 से 3 आंवला लेना है। अगर आप आंवला नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों एक नींबू आपको रोज लेना है। इन नींबू में एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे पेट की, किडनी की, आंतों की साफ सफाई का काम करता है।
तो दोस्तों आंवला या तो नींबू, दोनों में से एक चीज़ आपको लेना है। अगर आप आंवला लेना है तो हमने बताया कैसे लेना है। अगर आप उसके स्थान पर नींबू ले रहे थे, नींबू का कैसे प्रयोग करना है। तो नींबू दोस्तों आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसी में आधा नींबू निचोड़ करके दिन में 2 बार ऐसे-ऐसे करके 1 नींबू लेना है। आधा नींबू 1 बार, आधा नींबू 1 बार, यानी कि दिन में 1 नींबू लेना है। लेकिन इतना ध्यान देना, जब नींबू पानी आप घोलना, किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोरना, किसी और दूसरे बर्तन में मत लेना, क्योंकि इसमें एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप किसी और बर्तन में घोरेंगे तो उसके तत्व को अपनी तरफ से खींच लेता है। तो नींबू पानी दिन भर में आपको 2 गिलास लेना है, आधा-आधा करके, या तो फिर आंवला लेना है, शरीर की साफ-सफाई करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। अब दोस्तों रोज दोपहर में आपको 1 बार लेना है। क्या लेना है? दोस्तों आपको गाजर लेना है 100 से 200 ग्राम। दोस्तों आप लोग जानते हैं गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। अगर हम डेली गाजर ले रहे हैं तो दोस्तों हमारी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी और हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको लेना है 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर और इसी के साथ लेना है चुकंदर 50 ग्राम। चुकंदर दोस्तों आयरन का खजाना है। अगर आप 50 ग्राम चुकंदर रोज ले रहे हैं तो आपको कभी खून किससे संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून ही नहीं कम होगा। तो कैसे लेना है? 250 ग्राम गाजर और 50 ग्राम चुकंदर को ऐसे काट के सलाद के तौर पे रोज दोपहर में 1 बार खाना है। बस इसे सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर आपको दांतों से संबंधित कोई समस्या है, आप इसको सलाद के तौर पे नहीं खा सकते हैं, तो दोस्तों एक गाजर और चुकंदर का जूस निकाल लीजिए, आप इस जूस को पी जाइए। बस तब भी ध्यान देना है जूस पीने के 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो आपके शरीर में ना तो कभी प्रोटीन विटामिन की कमी होगी और ना तो दोस्तों आयरन की कमी होगी, ना हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ना तो आपके शरीर में कभी खून की कमी होगी। अब रोज शाम को 5 से 6 बजे दोस्तों, शाम को 5 से 6 बजे आपको अच्छी सी भूख लगती है और आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, तब आपको क्या लेना है? दोस्तों सबसे सस्ता जूस जो मिलता है और सबसे अच्छा जूस होता है वो गन्ने का जूस। आपको 10 रुपए में 1 गिलास मिल जाएगा, 5 रुपए में आधा गिलास यानी एक छोटा गिलास मिल जाएगा। तो चाहे आप आधा गिलास लीजिए, चाहे आप 1 गिलास गन्ने का जूस लेना है और उसी गन्ने के जूस के साथ आपको चूना लेना है। यही चूना दोस्तों जो पान में खाया जाता है। पान में खाया जाने वाला चूना कितना लेना है? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? इसके लिए आप 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए और उसी गन्ने के रस में मिला करके इस रस को आप पी जाइए। रोज 1 बार ही पीना है, शाम को 5 से 6 बजे। ध्यान दीजिएगा, सूर्य डूबने के बाद नहीं पीना है, सूर्य डूबने के पहले ही पीना है। बस ये जब आप गन्ने का रस पिएंगे, रस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों ये गन्ने का रस और चूना आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा और आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की हड्डियां मजबूत बने रहेंगी। आपकी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। बस इतना ध्यान देना है, जिसको पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या पथरी से संबंधित कोई बीमारी हो, चाहे किडनी की पथरी, चाहे गॉल ब्लैडर की पथरी, चाहे पित्ताशय की पथरी, कहीं पे भी पथरी हो तो उसे दोस्तों चूना नहीं लेना है, वो चूना नहीं लेंगे। इस बात को आप ध्यान दे दीजिए। तो दोस्तों ये जो 4 तरीके हमने आपसे शेयर किया, ये चारों तरीके अगर आप डेली प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी, आपके शरीर की हड्डियां मजबूत बने रहेंगी और दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। एक शरीर को मजबूत बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं आपके यार दोस्त रिश्तेदार जितने लोग हैं और इस समस्या से परेशान हैं, उन्हें हमेशा थकावट रहती है, उन्हें कमजोरी होती है, तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये सबसे सेफ और सबसे नेचुरल तरीका है। वो लोग भी इस जानकारी को अपनाएं और अपने शारीरिक कमजोरी को दूर भगाएं।
दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बाहर की चीज़ें भी छोड़ना होगा। जैसे बाहर की तली भुनी चीज़ें मत लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, शराब, अल्कोहल, धूम्रपान से बाय-बाय कर लीजिए। यानी कि सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।